भूतिया लाइट हाउस की कहानी सर्दी का मौसम था। समुद्र के किनारे एक वीरान और पुराना लाइट हाउस खड़ा था। इस लाइट हाउस के बारे में मशहूर था कि यहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। आसपास के मछुआरे कहते थे कि यह जगह अभिशप्त है। आरंभ सिद्धार्थ, एक युवा लेखक जिसने डरावनी कहानियां लिखने का शौक पाला था, इस लाइट हाउस के बारे में सुनकर बेहद उत्साहित हो गया। उसने फैसला किया कि वह कुछ दिन वहां अकेले बिताएगा और अपनी अगली कहानी के लिए प्रेरणा जुटाएगा। वह एक शांत शाम को लाइट हाउस पहुंचा। यह जगह सुनसान और डरावनी थी। लाइट हाउस का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। भीतर घुसते ही उसने महसूस किया कि जगह में एक अजीब सा ठंडा एहसास था। दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और हर कोने में मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती हैं पहली रात। सिद्धार्थ ने अपने सामान को व्यवस्थित किया और ऊपर के कमरे में सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे उसे लगा कि कोई सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन तभी दरवाजे पर 3 तेज खटखटाहट हुई। डरते हुए उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हवा तेजी से चलने लगी और दूर समुद्र से किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। सिद्धार्थ ने सोचा कि यह सिर्फ समुद्र की आवाजें होंगी और उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। पुराने रहस्य का खुलासा अगले दिन उसे लाइट हाउस के बेसमेंट में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि 20 साल पहले इस लाइट हाउस के एक केयरटेकर ने अपने परिवार के साथ यहीं आत्महत्या कर ली थी। उसने लिखा था कि समुद्र की लहरें उसे बुलाती हैं और वह उनसे बच नहीं सकता। उस रात सिद्धार्थ को सपने में एक परछाई दिखी जो लाइट हाउस की बालकनी से समुद्र की ओर कूद गई। अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है। अंतिम टकराव अगली रात लाइट हाउस पूरी तरह से डरावना हो गया। दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे। सीढ़ियों पर किसी के तेज कदमों की आवाज आ रही थी। सिद्धार्थ को लगा कि वह पागल हो जाएगा। तभी उसने देखा कि एक धुंधली परछाई समुद्र की ओर इशारा कर रही थी। डरते हुए वह बालकनी तक गया। परछाई अचानक उसके पीछे प्रकट हुई और उसे धक्का देने की कोशिश करने लगी। सिद्धार्थ ने आखिरी बार पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की। तभी सुबह की पहली किरणें लाइट हाउस पर पड़ीं और वह परछाई गायब हो गई। अधूरा अंत। सिद्धार्थ किसी तरह लाइट हाउस से बाहर निकल आया। उसने कसम खाई कि वह फिर कभी इस जगह का नाम भी नहीं लेगा। लेकिन जब वह अपनी कार तक पहुंचा तो उसने अपनी डायरी खोलकर देखा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम बच गए हो, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचेगा। सिद्धार्थ ने वह डायरी वहीं छोड़ दी और कभी पलटकर उस लाइट हाउस की ओर नहीं देखा। सवाल यह है, क्या वह परछाई वास्तव में केयरटेकर की आत्मा थी या यह सिर्फ सिद्धार्थ की कल्पना थी? कोई नहीं जानता, लेकिन वह लाइट हाउस आज भी वीरान है और लोगों को डराता है।